यूनिट नंबर 7 बी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस यूनिट में हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मकनातीस क्या होते हैं, किस तरह ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म, अ मैग्नेट इज अ मटीरियल और ऑब्जेक्ट विच हैज़ द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स। एक मैग्नेट या मकनातीस वो मादा है जो कि दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मकनातीस की ये सलाहियत कि वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, इसको हम मैग्नेटिज्म या मकनातीसियत कहते हैं। मैग्नेट कैन पुल थिंग्स मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन, स्टील, कॉपर एक्सेट्रा। एक मकनातीस अपनी तरफ मुख्तलिफ चीज़ों को खींचता है जैसे कि धातें, लोहा, स्टील और कॉपर वगैरह। दीज आर नोन एज मैग्नेट मटेरियल, वो तमाम मटेरियल जिनको एक मकनातीस अपनी तरफ खींचता है मैग्नेटिक मटेरियल या मकनातीसी मादे कहलाते हैं। नॉन मेटल सच एज कॉटन, वूल, ग्लास एक्सेट्रा आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट। वो तमाम मादे जो मेटल या धातों से मिलकर बने हुए नहीं होते जैसे कि रुई, कॉटन और शीशा वगैरह, ये सब मकनातीस की तरफ नहीं खींचते। दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये तमाम मादे जो जिन्हें मकनातीस अपनी तरफ नहीं खींचता उनको गैर मकनातीसी मादे कहते हैं। मैग्नेट एंड इट्स पोल, मकनातीस और इसके कुतुब। Magnets are made of metals. There are many types of magnets depending upon their shape and size. For example, a bar magnet, and horse tail magnet, and a button magnet. मकनातीस मुख्तलिफ धातों से मिलकर बना हुआ होता है। मकनातीस की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। इसकी मकनातीस की मुख्तलिफ अक़साम हैं। ये मकनातीस को इसकी शक्ल और साइज़ की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बार मैग्नेट जो एक सीधी रॉड की सूरत में मौजूद होता है। एक हॉर्स शू मैग्नेट जिसकी शक्ल बिल्कुल एक घोड़े के पाँव की तरह होती है। इसी तरह एक बटन मैग्नेट जो कि एक बटन की तरह गोल होता है। द टू एंड्स ऑफ मैग्नेट्स आर कॉल्ड पोल। किसी भी मैग्नेट के दो सिरे उसके पोल कहलाते हैं। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ पोल और जो हिस्सा साउथ की तरफ है एक हिस्से को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक हिस्से को हम साउथ पोल कहते हैं। एक्टिविटी 7B1, ड्रॉ लाइन फ्रॉम द मैग्नेट टू ईच मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। एक लाइन के जरिए इस मकनातीस को तमाम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करें। एल्युमिनियम कैन एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका ऊपर मकनातीस का कोई भी असर या मैग्नेट का कोई भी असर नहीं होता। स्टील स्पून पर मैग्नेट का इफेक्ट होता है क्योंकि ये एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। प्लास्टिक बोतल एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है जबकि आयरन स्प्रिंग एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। रबर डक एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। आयरन नेल मैग्नेटिक है जबकि स्टील रूलर भी एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। गोल्ड रिंग एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है। 7B2, देयर आर टू केन्स, ए इज एन एल्यूमिनियम केन एंड बी इज एन आयरन कैन। आपने इन दो कैन्स के बारे में इन क्वेश्चंस को आंसर देना है। विच कैन विल बी पिक्ड अप बाय अ मैग्नेट, गिव रीजन। कौन सा कैन है इन दोनों में से जिसको एक मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा। आयरन कैन विल बी पिक्ड अप बाय मैग्नेट एज आयरन आल्सो एक्ट लाइक अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। आयरन वाले कैन को एक मकनातीस अपनी तरफ खींचता है क्योंकि आयरन भी एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक मटेरियल है। विच कैन विल नॉट बी पिक्ड अप बाय अ मैग्नेट, गिव रीजन। कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको मकनातीस, कौन सा कैन है जिसको मकनातीस अपनी तरफ नहीं खींचता। एल्युमिनियम कैन को मकनातीस अपनी तरफ नहीं खींचता क्योंकि एल्युमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ व्हाट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन पोल्स। किसी मकनातीस के दो हिस्सों के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होती है। किसी भी मकनातीस के दो एक जैसे हिस्से आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर नॉर्थ पोल है तो वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, लेकिन अगर साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे ही है जिस तरह मस्बत और मनफी चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं जबकि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। इफ वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट क्लोज टू द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम किसी भी मकनातीस के शुमाली हिस्से को जनूबी हिस्से के पास लेकर आए तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। सिमिलरली इफ वी ब्रिंग द सेम पोल्स क्लोज टू द ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक जैसे पोल्स को, नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को, दोनों साउथ पोल या दोनों नॉर्थ पोल को एक दूसरे के करीब लाएं तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे। सो वी कैन से दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे एक जैसे कुतुब या एक जैसे पोल एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि मुख्तलिफ पोल्स नॉर्थ हो या साउथ हो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। एक्टिविटी 7B3, होल्ड टू मैग्नेट्स टुगेदर। दो मकनातीसों को आपस में पकड़ के रखें एक दूसरे के करीब। व्हाट हैपन व्हेन यू प्लेस टू ऑपोजिट पोल्स टुगेदर। क्या होगा जब आप दो मुख्तलिफ कुतुबों को एक दूसरे के साथ अटैच करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू प्लेस टू लाइक पोल्स टुगेदर। जब एक जैसे पोल्स को आप एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। दे रिपेल्स ईच अदर, ये एक दूसरे को धक्का देंगे।
राइट अट्रैक्ट और रिपेल अंडर द करेक्ट पिक्चर। दोनों पिक्चर्स के दरमियान सही लफ्ज़ लिखे, अट्रैक्शन या रिपल्शन, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इन दोनों पिक्चर्स में दोनों सेम पोल्स आपस में एक दूसरे के सामने हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये दोनों सेम पोल्स हैं जो एक दूसरे के सामने हैं, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? किसी भी मकनातीस के इर्द गिर्द वो तमाम हिस्सा जहां तक इस मकनातीस की कशिश या इसकी ताकत असर करती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन एट द साउथ पोल। किसी भी मकनातीस की जो कुव्वत है, जो ताकत है, वो हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल की तरफ खत्म हो जाती है। दिस इज हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म अराउंड अ मैग्नेट। इस तरह किसी भी मकनातीस के अंदर जो ताकत है वो पैदा होती है किसी भी दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मकनातीस चीजों को अपनी तरफ इसी मकनातीसी फील्ड या इसी मकनातीसी दायरे की वजह से खींचता है। द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड द ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा मकनातीस की कुव्वत का ये दायरा होगा, उतनी ही ज्यादा चीजों की तरफ कशिश बढ़ेगी। ऑल्दो वी कैन नॉट सी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, वी कैन ट्रेस इट यूजिंग आयरन फीलिंग्स। हाँ, यकीनन हम इस मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते। ये जो दायरा है किसी मकनातीस की कुव्वत का, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको एक कागज पर ड्रा कर सकते हैं लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों की मदद से। व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड अंडर अ शीट ऑफ अ पेपर। जब आप एक कागज के नीचे एक मकनातीस को रख दें और उस कागज के ऊपर आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या लोहे चून को फैला दें, तो क्या होगा? द फीलिंग लाइन अप इन अ पैटर्न मेड अप ऑफ कर्व लाइन एज शोन इन द पिक्चर। तो जो फीलिंग्स है, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो एक खास पैटर्न में एक खास तरीके से कागज के ऊपर लाइन में सीधे हो जाएंगे। जैसे इस पिक्चर में एक मकनातीस एक कागज के नीचे रखा हुआ है और इस कागज के ऊपर यहाँ पर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या ये लोहे चून डाले गए हैं। ये लोहे चून इस मकनातीस की कुव्वत की वजह से इसके गिर्द एक खास, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक खास लाइनों में अरेंज हुए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नॉर्थ पोल की तरफ से बढ़ता हुआ साउथ पोल की तरफ जा रहा है। These lines are curved towards both ends of the magnet because the magnetic field is the stronger at the both ends, north and south poles। अब ये देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें ये जो पोल्स हैं, इनके करीब लोहे चून की तादाद या आयरन फिलिंग्स की तादाद ज़्यादा है, जबकि दरमियान में इन आयरन फिलिंग्स की तादाद या मिकदार कम है। ये मिकदार यहाँ पर पोल्स पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो पोल्स हैं किसी भी मकनातीस के, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ज़्यादा कशिश रखते हैं, जबकि जो दरमियानी हिस्सा होता है यहाँ पर कशिश कम होती है। As an object goes farther away from the poles, the magnetic force over it becomes weaker and weaker। जैसे जैसे कोई भी जिस्म इन पोल से दूर जाता चला जाएगा, इनसे दूर होता जाएगा, उतनी उतनी इस मकनातीस की कशिश कम होती जाएगी और उस ऑब्जेक्ट पर या उस जिस्म पर इस मकनातीस का असर कम होता जाएगा। अर्थ अ ह्यूज मैग्नेट। इन भी एक बहुत बड़ा मकनातीस है। आवर अर्थ इज लाइक अ जाइंट मैग्नेट सराउंडेड बाय अ ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड। हमारी जमीन पर एक बहुत बड़ा मकनातीस है, इसके इर्द गिर्द इस मकनातीस के कुव्वत का दायरा फैला हुआ है। द रीजन नियर इट्स जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक्ट लाइक अ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एंड। जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल एक मकनातीस के नॉर्थ और साउथ पोल की तरह काम करते हैं। जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल पर भी सबसे ज्यादा ताकत मौजूद होती है, बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल पर, जिसके पोल्स पर, जिसके एंड्स पर ज्यादा ताकत होती है, बिल्कुल इसी तरह जमीन के एंड्स पर या इसके कुतुबों पर भी सबसे ज्यादा कशिश या ताकत होती है। अर्थ मैग्नेट फील्ड इज आल्सो इनविजिबल बट वी कैन फाइंड इट्स एविडेंस बाय सस्पेंडिंग अ बार मैग्नेट इन द एयर। जमीन का मकनातीसी दायरा हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम इसके शवाहिद देख सकते हैं एक बार मैग्नेट को हवा में सीधा लटकाने से। नॉर्थ पोल ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टू द अर्थ नॉर्थ पोल। अ कंपास वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। किसी भी हवा में लटके हुए बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, वो जमीन के नॉर्थ पोल की तरह काम नजर आता है। इसी कानून के तहत कंपास को तैयार किया जाता है। कंपास वो आला है जिसकी मदद से हम जमीन पर मौजूद अपनी डायरेक्शन को देख सकते हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब की सिमत का पता लगा सकते हैं। अ मैग्नेटिक कंपास हैज अ फ्रीली suspending tinning magnet. Its one end always point to the north pole and help us to know the other direction east west north south। मकनातीसी कंपास के अंदर हमेशा एक मकनातीस मौजूद होता है जो कि इसके अंदर लटका हुआ होता है। मकनातीस के नॉर्थ पोल की वजह से हम बाकी डायरेक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं। एंशिएंट सेलर्स यूज्ड कंपासेस टू फाइंड देयर वेज इन द ओशन। पुराने ज़मानों में बहरी जहाज़ों में सफ़र करने वाले लोग इसी कंपास को इस्तेमाल करते थे ताकि अपना रास्ता देख सकें बड़े समंदरों में। मुस्लिम्स आल्सो यूज कंपासेस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द किबला। मुसलमान इसी कंपास को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने किबला का रुख देख सकें। द नीडल यूज्ड इन अ कंपास इज मेड अप ऑफ परमानेंट मैग्नेट।
जो सुई इस कंपास में इस्तेमाल की जाती है उसके ऊपर एक मुस्तकिल मकनातीस लगा हुआ होता है। अ मैग्नेट कैन बी टेम्पररी और परमानेंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स मटेरियल। इस मकनातीस का आर्जी होना या मुस्तकिल होना इस बात पर मुनहसर करता है कि ये किस मादे से बनी हुई है। मकनातीस की कितनी किस्में हैं? मकनातीस की 2 किस्में हैं, परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो है जो कि कुदरती तौर पर हमें मिलता है। दीज आर नेचुरल मैग्नेट्स। मैग्नेटिज्म इज द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इन मुस्तकिल मकनातीसों की मकनातीसियत इनकी मुकम्मल खासियत है। दे आर द मोस्ट कॉमन यूज मैग्नेट। ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मकनातीस हैं। टेम्पररी मैग्नेट्स बिकम मैग्नेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वो मकनातीस हैं जो सिर्फ उस वक्त मकनातीस के तौर पर काम करते हैं जब इनके इर्द गिर्द किसी और मकनातीस मुस्तकिल मकनातीस का मकनातीसी दायरा मौजूद हो। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म एज सुन एज दे आर रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे किसी और मकनातीस का मकनातीसी दायरा ख़त्म होता जाएगा वैसे ही इन मकनातीसों का मकनातीसियत का अमल भी ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी मैग्नेट्स। ये भी मुस्तआर्जी मकनातीस हैं जो कि किसी भी जिस्म के अंदर बिजली के करंट के गुजरने की वजह से बनते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। जब भी किसी बिजली की तार में से बिजली का करंट गुजरता है तो इस तार के इर्द गिर्द मकनातीसी दायरा बन जाता है। इस पिक्चर में आपको एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट मैकेनिज्म दिखाया गया है। किसी भी तार एक कील के ऊपर अगर आप तार को लपेट दें और इसको बिजली के करंट इसमें से बिजली का करंट गुजारें तो ये जो कील है ये एक मकनातीस के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर इफ वी वाइंड द वायर अराउंड एन आयरन नेल एंड पास द करंट थ्रू इट। करंट के गुजरने से वो तार मकनातीस के तौर पर काम करती है। अगर आप इस तार को किसी भी लोहे के कील के ऊपर से घुमाएं तो इसमें से गुजरने वाले बिजली के करंट की वजह से पैदा होने वाले मकनातीस का कुव्वत का दायरा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दस द आयरन नेल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। इसी वजह से इस करंट के गुजरने की वजह से ये जो लोहे का कील है ये भी एक मकनातीस के तौर पर काम करना शुरू करता है। इट्स टू एंड्स बिकम नॉर्थ एंड साउथ पोल। और फिर इस मकनातीस के जो इस लोहे के कील के अंदर करंट गुजरने की वजह से बना है इसके नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल एक मकनातीस के नॉर्थ और साउथ पोल की तरह काम करते हैं। अ मैग्नेट क्रिएटेड by winding a wire around a nail and passing an electric current through it is called an electromagnet। एक मकनातीस जो कि किसी भी लोहे के कील के ऊपर तार के घुमाने की वजह से और उसमें से बिजली का करंट गुजारने की वजह से बना था इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा मकनातीस जो किसी भी कील के ऊपर बिजली के तार के गुजरने और उसमें से बिजली के करंट उस तार में से बिजली के करंट के गुजरने की वजह से बना है उस मकनातीस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली और मैग्नेट का मतलब मकनातीस। इट इज आल्सो कॉल्ड अ टेम्पररी मैग्नेट बिकॉज इट एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक फोर्स ओनली व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड। ये एक आर्जी मकनातीस है क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त मकनातीसी कुव्वत लगाता है जब इसमें से किसी भी बिजली से जब ये किसी भी बिजली के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड हो। तो मकनातीसों को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टीवी, रेडियो एटसेट्रा। मकनातीसों को हम अपने मुख्तलिफ बिजली के आलात में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टीवी और रेडियो वगैरह में। पावरफुल मैग्नेट्स आर यूज्ड इन हाई स्पीड ट्रेन। बहुत ज़्यादा ताकतवर मकनातीसों को बहुत तेज़ चलने वाली ट्रेनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह जापान में बुलेट ट्रेन चलती हैं। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक स्विंग्स एंड क्रेन्स टू पुश एंड पुल देम। मकनातीसों को बड़े बड़े बिजली से चलने वाले झूलों के अंदर और बिजली और क्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को ऊपर खींचने और नीचे रखने के लिए। मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट मैग्नेट मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। हम मकनातीसों को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मकनातीसी चीज़ों को गैर मकनातीसी चीज़ों से अलग कर सकें। मैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, लिफ्ट्स, जनरेटर एटसेट्रा। मकनातीसों को बिजली से चलने वाली घंटियों के अंदर, बिजली से चलने वाली मोटरों के अंदर, लिफ्टों के अंदर और जनरेटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिविटी 7B4 मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ सेल, आयरन नेल एंड वायर। टेक अ कॉपर वायर एंड रैप इट अराउंड एन आयरन नेल टू मेक अ कॉइल। आप सेल, लोहे के कील और तार की मदद से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएं। एक कॉपर की तार लें और इसको एक कील के ऊपर अच्छे से लपेट दें। कनेक्ट टू एंड्स ऑफ द वायर विद अ सेल। इस तार के दोनों सिरों को किसी भी बिजली एक बैटरी के सेल से मिला दें। नाउ ब्रिंग सम पेपर क्लिप्स नियर योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस कनेक्टेड वायर को जो कि बैटरी के साथ अटैच है इसके साथ आप अपने पेपर क्लिप को
इसके करीब लेके आए। डज इट अट्रैक्ट देम और नॉट, क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं? बिल्कुल ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है अपनी तार को कील के ऊपर लपेट कर और बैटरी से अटैच करके, ये अब एक मकनातीस के तौर पर काम करेगा और पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ खींचेगा। सेपरेट वन एंड ऑफ द वायर फ्रॉम द सेल एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ पेपर क्लिप। जैसे आप अपनी तार को इस एक हिस्से को सेल से अलग कर दें और फिर देखें कि अब पेपर क्लिप के साथ क्या हुआ। आप जब जैसे ही तार को सेल से हटाएंगे तो इसके अंदर बिजली का करंट गुजरना बंद हो जाएगा और वो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट आपने बनाया था वो ख़त्म हो जाएगा और मकनातीसी अमल भी ख़त्म हो जाएगा। तो पेपर क्लिप जो इस मकनातीस की तरफ खिंच गए थे इससे अलग हो जाएंगे। आर दे स्टिल अट्रैक्टेड टू द कॉइल, क्या ये अभी भी कॉइल के साथ अटैच हो रहे हैं? नहीं, ये अब कॉइल के साथ अटैच नहीं हो रहे। मेक अ कंक्लूजन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पेपर क्लिप। आप इस सारे तजर्बे से पेपर क्लिप की हरकत के बारे में कुछ हमें बताएं। इस सारे अमल में जब बिजली का करंट गुजरेगा तो पेपर क्लिप इस मकनातीसी अमल की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से उसकी तरफ खींचे जाएंगे और जैसे ही आप बिजली का करंट गुजारना बंद करेंगे तो ये पेपर क्लिप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से अलग हो जाएंगे क्योंकि अब मकनातीसी असर ख़त्म हो गया है। एक्टिविटी 7B5, पुट द ऑब्जेक्ट्स बिलो इनटू द करेक्ट बॉक्स। इनमें से हर एक ऑब्जेक्ट को उसके करेक्ट बॉक्स में, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो इस बॉक्स में, अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो इस बॉक्स में लिखें। वुड एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, की मैग्नेटिक है, बॉटल नॉन मैग्नेटिक है, वुड नॉन मैग्नेटिक है, बुक नॉन मैग्नेटिक है, स्पून मैग्नेटिक है, डायमंड नॉन मैग्नेटिक है, पेंसिल नॉन मैग्नेटिक है, नाइफ मैग्नेटिक मटेरियल है और पेपर क्लिप एक मैग्नेटिक मटेरियल है।